यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव। अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। कई त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने बदली तारीख। केरल और पंजाब उपचुनाव की तारीख भी बदली गई। दोनों राज्यों में अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। नतीजे 23 नवंबर को ही घोषित होंगे। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर का दिया आदेश। कुछ दिन पहले ही विपक्ष ने की थी शिकायत। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले झारखंड में डबल इंजन सरकार बनना तय। पीएम मोदी बोले आने वाले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण। झारखंड की जनता का आशीर्वाद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा जनता में झारखंड में एनडीए सरकार बनाने का मन बनाया है। चुनाव में जेएमएम की विदाई तय है। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने झूठे वादे किए। इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। मोदी बोले इस चुनाव में विपक्ष की विदाई पक्की। एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ झूठे वादे। मोदी ने कहा बीजेपी नेक नियत से करती है काम। हर गरीब को पक्का मकान देना हमारा संकल्प। कांग्रेस, जेएमएम ने आवास के नाम पर दिया जनता को धोखा। मोदी बोले कुछ लोग कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। झारखंड बन गया, लेकिन कुछ नेता उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा। दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सीएम हेमंत सोरेन ने शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा उठाया। पूछा शेख हसीना को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति क्यों दी गई। एनआरसी और यूसीसी को लेकर झारखंड सीएम के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदंबिका पाल झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए हैं। उन्हें निकालने के लिए क्यों नहीं एनआरसी और यूसीसी लागू हो। घुसपैठ पर सीएम हेमंता के बयान पर बोले जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी अगर किसी दूसरे देश से लोग यहां आ रहे हैं तो ये राज्य नहीं केंद्र की समस्या। घुसपैठ रोकने में केंद्र नाकामयाब। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी में हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। कहा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से राज्य सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति पैदा हो रही है। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी के विकास से गरीबों के जीवन पर असर पड़ा और जनता खुश है। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कहा जनता को मूर्ख बनाने के लिए लाया गया मैनिफेस्टो। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे और संजय राउत। महाविकास आघाड़ी के साझा घोषणा पत्र और बागी उम्मीदवारों को लेकर मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले संजय राउत हम 99 पर या 105 सीटों पर चुनाव लड़े ये हमारा मकसद नहीं। हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। यूपी के पोस्टर में अब छात्र नेताओं की एंट्री। बीएचयू छात्र नेता और बीजेपी युवा मोर्चा सदस्य विवेक सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे तर्ज पर लगाए पोस्टर में लिखा हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेगा। बीएचयू कैंपस के सिंह द्वार पर लगे पोस्टर। लखनऊ में सपा ने लगाया एक और पोस्टर। अखिलेश की फोटो के साथ पोस्टर पर लिखा 2024 के जननायक 2027 के महानायक। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सपा हमेशा अराजक बातें करती है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वायनाड के पुलपल्ली में प्रियंका गांधी का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में बीजेपी को लगा झटका। 2 बार के पार्षद, 2 बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में सदस्यता ली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा। खाई में बस गिरने से 36 यात्रियों की मौत। 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। सीएम धामी ने दिल्ली के सभी कार्यक्रम रद्द किए। अल्मोड़ा हादसे को लेकर सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामा। पीडीपी के वहीद उर रहमान ने 370 हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। वहीद उर रहमान के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी का हंगामा। विधानसभा में जमकर हुआ बवाल। स्पीकर से प्रस्ताव अस्वीकार करने की मांग की। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले जनता 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं कर रही है। अगर स्वीकार किया होता तो आज के नतीजे अलग होते। उमर बोले फिलहाल इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। केवल कैमरों के लिए कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा कि सदन इस पर कैसे विचार और चर्चा करे। दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाट को लेकर आप और बीजेपी में छिड़ी जंग। सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने पर अड़ी आप। छठ ग्राउंड को लेकर बीजेपी आप समर्थकों की नारेबाजी। सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह का पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने आप पर लगाया सियासत का आरोप। दिल्ली में यमुना घाट पहुंचे मुख्यमंत्री आतिशी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी के सतह पर देखी गई जहरीली झाग के परत। जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर छठ व्रती। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों को पूरा करने में फेल। 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 21 मानकों पर नहीं खरे उतरे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में मानकों का पालन नहीं। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई इलाकों में AQI 400 पार। सांस लेने में हो रही है दिक्कत। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना और रोहिणी में 400 पर पहुंचा AQI। पंजाबी बाग, पटपटगंज और वजीरपुरा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। दिल्ली के आरके पुरम में 392, नसबगढ़ में 370, अलीपुर में 386 AQI। ओखला और ITO में भी 350 पार दर्ज हुआ AQI।
दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI, पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाया धुंध, सांस लेने में काफी तकलीफ। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में भी किया गया पानी का छिड़काव। माया नगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा। मरीन ड्राइव इलाके में वायु गुणवत्ता बढ़ाई गई, हुई खराब। आसपास के इलाके में धुंध छाई। मुंबई में प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। मरीन ड्राइव पर प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। यूपी के अयोध्या में भी बड़ा प्रदूषण, कई जगहों पर आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम। कर्नाटक के कुलबर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन। विजयपुरा वक्फ भूमि विवाद को लेकर भी जमकर नारेबाजी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक, जमाते इस्लामी हिंद के सदस्य भी शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी मीटिंग में मौजूद। ब्रैम्पटन में मेयर ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की। कनाडा के सांसद बोले खालिस्तानियों ने रेड लाइन पर पार की है। ब्रैम्पटन हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी, कहा मंदिर में उच्चायोग का शिविर चल रहा था, भारत विरोधी ताकतों ने की हिंसा। उच्चा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पीएम ट्रूडो का बयान, कहा कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला अस्वीकार्य। जस्टिन ट्रूडो बोले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को, तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस का धन्यवाद। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, कहा कनाडा में सुरक्षा की स्थिति चैलेंजिंग, पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। पीएचपी ने कहा कनाडा पुलिस को पहले से सूचना दी थी, इससे पहले भी हमले हुए, कनाडा की पुलिस नाकाम। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कल ग्रेनेड हमले में 12 लोग घायल हुए थे। ब्रिस्बेन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पटना में छठ पूजा की तैयारी तेज, पाटलिपुत्र घाट पर तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे की विशेष पहल, गुजरात के सूरत से बिहार और यूपी के लिए कर रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है कई ट्रेनें। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए जूना अखाड़ा का हुआ नगर प्रवेश, गाजे बाजे के साथ जूना अखाड़ा में देश विदेश से आए साधु संत हुए शामिल। किन्नर अखाड़ा ने भी किया नगर प्रवेश। हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जा रहा है गंगा का उत्सव, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गंगा उत्सव के लिए चंडी घाट को सजाया गया। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या, शख्स के सिर और सीने पर गोली मारी, युवक की अस्पताल में मौत हुई। माला बनाने को लेकर दोनों में बहस हुई, तभी अचानक एक शख्स ने दूसरे पर चला दी गोली। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नया इको टूरिज्म जोन बनाया गया। 35 किलोमीटर में फैला टूरिज्म जोन, टूरिस्ट जंगल सफारी का ले सकते हैं आनंद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लोगों का प्रदर्शन। रणथंभौर नेशनल पार्क के पास बाघ के हमले से किसान की मौत हुई, लोगों ने मुआवजा, नौकरी और सुरक्षा की मांग की। तमिलनाडु के चीन का शेनझाओ 18 यान 3 अंतरिक्ष यात्री के साथ वापस लौटा, अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने काम को पूरा कर सुरक्षित लौटा। मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के न्यूजीलैंड में भारत को 25 रनों से हराया, सीरीज पर 3-0 से कब्जा। भारतीय टेस्ट इतिहास का काला दिन, पहली बार घर में क्लीन स्वीप का शिकार हुई टीम इंडिया। दूसरी पारी में 147 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई टीम इंडिया, 121 रन पर पूरी टीम ऑल आउट। रन चेज में सिर्फ ऋषभ पंत दिखाया दम, 9 चौकों के साथ एक छक्के की मदद से बनाए 64 रन। एक बार फिर फ्लॉप साबित हुई रोहित शर्मा और विराट कोहली। दूसरी पारी में 11 और 1 रन बनाकर आउट हुए दोनों बल्लेबाज। मुंबई टेस्ट के हीरो रहे न्यूजीलैंड के एजाज पटेल, दोनों पारियों में कुल 11 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विलियम को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड पुरस्कार लेते हुए कहा टीम की जीत में योगदान देकर खुशी मिली। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ली जिम्मेदारी, कहा कप्तानी और बल्लेबाजी में बेहतर कर सकता था। ऋषभ पंत के विवादित विकेट को लेकर भी रोहित शर्मा का बयान, बोले पंत आउट नहीं होते तो नतीजा बदल सकता था। भारत की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, बोले निराशा हुई, 3-0 से भारत के पक्ष में होना चाहिए था नतीजा। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का हार पर टीम इंडिया को सलाह, कहा टीम को सेल्फ रिव्यू की जरूरत। इरफान पठान बोले टीम का शर्मनाक प्रदर्शन। रविंद्र जडेजा ने मुंबई टेस्ट में 10 विकेट झटके। जडेजा टेस्ट करियर में पहली बार टेस्ट की दोनों पारियों में 5-5 विकेट झटके। मुंबई टेस्ट में हार के बाद अब WTC फाइनल के लिए मुश्किल हुई टीम इंडिया की राह। पॉइंट्स टेबल में एक पायदान का नुकसान, 58.33 पीटी के साथ अब दूसरे नंबर पर भारतीय टीम, 62.50 PCT के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पोजीशन हासिल की। WTC फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को ऑस्ट्रेलिया में जीतने होंगे 5 में से 4 मुकाबले। 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान लियाम लिविंगस्टन ने खेली शानदार पारी, 85 गेंदों में 124 रन बनाकर दूसरे वनडे में टीम को बढ़त दिलाई। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। 6 नवंबर को बारबाडोस में खेला जाएगा आखिरी मुकाबला। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। रणजी ट्रॉफी का मौजूदा सीजन होगा आखिरी टूर्नामेंट।